नमस्कार दोस्तों। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो पवन चक्कियों से लड़ता हो, या जो एक टूटी फूटी तलवार और जंग लगे कवच में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समझे? नहीं देखा होगा, लेकिन किताबों की दुनिया में एक ऐसा शख्स जरूर है, डॉन किहोते। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने सिर्फ कहानियां नहीं दी, पूरी सभ्यता को सोचने का नया नजरिया दिया। जिसने 400 साल पहले यह सवाल उठाता था, क्या पागलपन वही होता है जो दुनिया कहे, या फिर वह जो खुद से वादा किया गया हो। यह कहानी है एक ऐसे बूढ़े इंसान की जिसने किताबों इतने सारे पढ़े कि खुद को किताब बना दिया। जिसे लोग पागल समझते रहे, पर वह खुद को समझता रहा एक शूरवीर, दुनिया में अच्छाई के लिए लड़ने वाला एक ऐसा योद्धा जो उम्र में बूढ़ा होते हुए भी खुद को नौजवान समझा। यह कहानी डॉन किहोते की है और लेखक है मिगुएल दे सर्वांतेस। वो शख्स जिसने दुनिया को यह दिखाया कि कल्पना भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। डॉन किहोते सिर्फ एक पात्र नहीं, वह उस इंसान का प्रतीक है जो अपनी ही दुनिया में जीता है, जो भले ही हकीकत से दूर हो पर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। तो चलिए आज एसएसडीपी बुक मंत्रा में हम आपको ले चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हर पन्ना एक दर्पण है जो हमें खुद से मिलवाता है। 1605 ईस्वी में प्रकाशित इस किताब दुनिया के उपन्यासों का जननी माना जाता है। यह न केवल हास्य, व्यंग और रोमांच से भरपूर है, बल्कि यह हमें कल्पना और सच्चाई के बीच की गहराई भी समझाती है। हम इस बुक को अच्छी तरह से समझने के लिए अध्याय बाई अध्याय बांट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 से। एक ऐसा दीवाना जो शूरवीर बन गया। स्पेन के एक छोटे से गांव का एक बूढ़ा आदमी अलांसो किहाना अधेड़ उम्र होने के बावजूद भी आम किसानों की तरह अपना जीवन बिताता था, लेकिन उसका मन किताबों में रमता था। खासकर वह शूरवीरों की कहानियां का दीवाना था। जब नाइट्स बुराई से लड़ते, राजकुमारियों को बचाते और दुनिया को न्याय दिलाते, धीरे धीरे किताबों का असर इतना गहरा हो गया कि वह वास्तविकता से कटता चला गया। उसका दिमाग इस कदर बदल गया कि उसने खुद को एक शूरवीर मान लिया और नाम रख लिया डॉन किहोते दे ला मंचा। अगर उसे अपनी एक राजकुमारी भी चाहिए थी तो वो अपने गांव की एक किसान की लड़की डाल्सेनियो को अपना दिल की रानी बना लिया। और फिर शुरू हो गई एक पागल लेकिन खूबसूरत यात्रा। अध्याय 2, घोड़ा की सवारी। जब डॉन किहोते ने खुद को शूरवीर घोषित कर दिया तो उसे एक घोड़ा की जरूरत हुई, लेकिन उसके पास कोई मजबूत और सुंदर घोड़ा नहीं था, बल्कि एक दुबला पतला, बूढ़ा और थका हुआ जानवर था। और डॉन की नज़र में वो कोई आम घोड़ा नहीं था। उसमें एक शानदार नाम दिया, रोसिनांते। रोसिनांते एक ऐसा नाम था जो उसकी महानता और पुराने जमाने के गौरव को दर्शाता था। डॉन ने अपने पुराने कवच को निकाला जिसे उसकी परदादी के जमाने में इस्तेमाल किया गया था। उसमें जंग लगी थी, कई जगह से टूट गया था, लेकिन उसने उसे बहुत प्यार से साफ किया, रंग चढ़ाया और पहन लिया। सिर पर एक आधा टूटा हुआ हेमलेट रखा और खुद को शीशे में देखा। वह अब पूरी तरह से शूरवीर डॉन किहोते बन चुका था। उसे एक रानी की तलाश थी जिसके लिए वह अपने कारनामे कर सके। उसके गांव में एक लड़की थी, अल्दोंसा, एक समान किसान की लड़की, मजबूत, व्यवहारिक और मेहनती, लेकिन डॉन ने उसे एक काल्पनिक राजकुमारी बना दिया और उसका नाम डल्सिनेया रखा। उसने न उसे कभी बात करती थी, न ही वो जानती थी कि वह उसके लिए क्या मायने रखती है। फिर भी डॉन ने उसे अपनी प्रेरणा माना और कसम खाई कि उसके नाम पर वह वीरता का काम करेगा।
अब वह अपने पहले मिशन पर निकल पड़ा। उसका पहला उद्देश्य था खुद को असली शूरवीर बनाना और उसके लिए उसे किसी राजा या मालिक से नाइटहुड की उपाधि मिलनी थी। लेकिन वह कहाँ जाए? उसकी कल्पना ने काम किया और जब वह एक सराय पर पहुंचा तो उसे एक महल दिखाई दिया। सराय वाले ने, जो एक मजाकिया किस्म का आदमी था, उसकी दीवानगी को समझा और उससे मजे लेने के लिए उसे शूरवीर बनने का नाटक किया। डॉन घोड़े को बाहर खड़ा करके पूरे गर्व से बोला, आज रात मैं यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ ताकि कल मैं तुम्हारे द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त कर सकूं। सराय के लोग उसकी हरकतों पर हंसने लगे, पर डॉन गंभीर था। उससे पूरी रात घोड़े की रक्षा करते हुए जगाकर बिताई, जैसे कि शूरवीर परंपरा में होता था। आधी रात को जब कुछ शराबी बाहर निकले तो डॉन ने समझा कि वे उसके घोड़े को चुराने आए हैं और उसने लाठी से उसकी पिटाई कर दी। फिर भी सुबह होते ही सराय वालों ने पूरे मजाकिया अंदाज में उसे नाइट की उपाधि दे दी। डॉन बहुत खुश हुआ। इस तरह पूरी दुनिया ने उसे पागल कहा, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक महान यात्रा की जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। अध्याय 3। डॉन किहोते अब एक शूरवीर था, कम से कम अपनी नजरों में, लेकिन उसे यह एहसास था कि किसी भी महान योद्धा का यात्रा अधूरी होती है यदि उसके साथ एक सच्चा अनुचर या साथी न हो। और तभी उसको नजर पड़ी सांचो पांजा पर। सांचो एक साधारण किसान था, थोड़ा मोटा, जमीन से जुड़ा हुआ और सबसे बढ़कर व्यवहारिक सोच वाला। उसे बड़े बड़े ख्वाब नहीं आते थे, लेकिन जब डॉन किहोते ने उससे कहा कि वह एक राज का गवर्नर बन सकता है, बस उसके साथ चलना होगा, तो लालच में वह तैयार हो गया। डॉन और सांचो की जोड़ी अनोखी थी। एक तरफ एक आदर्शवादी, कल्पना में डूबा हुआ बूढ़ा योद्धा और दूसरी ओर व्यवहारिक, सीधे साधे दिमाग वाला ग्रामीण। लेकिन शायद यही टकराव इस कहानी का इतना रोचक बनाता है। सांचो अपने साथ एक गधा भी लाया, नाम था डैपल। डॉन के रोसिनांतो की तुलना में यह छोटा मोटा और आसान था, लेकिन सांचो के लिए सबसे तेज चलने वाला था। जैसे जैसे दोनों यात्रा पर निकले, उनकी बातचीत, तर्क वितर्क और आपसी समझदारी गहरी होती गई। पहली बार एक बड़ी परीक्षा आई जब डॉन को एक झगड़ा होते हुए दिखा। कुछ व्यापारी डल्सिनिया की सुंदरता को नकारते हैं। डॉन उन्हें चुनौती देता है और हमले के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने घोड़े की थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। व्यापारी उसका मजाक उड़ाता है और सांचो उसे उठाने की कोशिश करता है। वह घटना उसके रिश्तों का नींव बनता है, जहां एक इंसान अपनी ख्वाबों की दुनिया से बार बार गिरता है और दूसरा उसे व्यवहारिकता के जमीन से सहारा देता है। डॉन की नजरों में सांचो सिर्फ एक अनुचर नहीं था, वह उसका विश्वास पात्र, उसका दोस्त, उसकी कल्पना और उसकी दुनिया के एक जरूरत का हिस्सा बन गया था। हालांकि सांचो बार बार डॉन की कल्पना को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह खुद भी धीरे धीरे उस दुनिया का हिस्सा बनता जाता। यही तो जादू है इस जोड़े का। एक कल्पना करता है, दूसरा सवाल करता है, लेकिन साथ चलता है। यह अध्याय बताता है कि हर महान यात्रा में सिर्फ तलवार नहीं, एक समझदार साथ भी जरूरी होता है। और डॉन किहोते को वो मिल चुका था सांचो पांजा के रूप में। अध्याय 4। पवन चक्कियों से युद्ध और कल्पना की ताकत। जब डॉन और सांचो एक खुले मैदान में पहुंचे तो डॉन की नजरें एकाएक चमक उठी। सामने दूर दूर तक फैली थी विशालकाय पवन चक्कियां, लेकिन डॉन ने उन्हें क्या समझा। वह चिल्लाया, देखो सांचो, ये दैत्य है, विशाल और खतरनाक। आज इनका अंत निश्चित है। सांचो ने अचंभे में कहा, मालिक, ये तो पवन चक्कियां हैं, अनाज पीसने की चक्कियां। पर डॉन को कोई शक नहीं था। उसने अपनी भाला उठाई, घोड़े पर चढ़ा और दैत्य पर हमला कर दिया।
तेज हवा से पंखा घूमता और डॉन सीधे उसमें जाकर टकरा जाता है। भयंकर आवाज होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। सांचो भागकर उसकी मदद करता है, लेकिन डॉन हार मानने वाला में से नहीं था। वह कहता है, ये जादूगर का काम है सांचो, उन्होंने ही इन दैत्यों को चक्की में बदल दिया है ताकि मैं उन्हें पराजित न कर सकूं। यह दृश्य जितना हास्यपद है उतना ही गहरा भी। यह दिखाता है कि डॉन किहोते की कल्पना उसकी हकीकत से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह हारता है, गिरता है, लेकिन कभी अपनी सोच से डिगता नहीं। सांचो को अब अंदाजा हो जाता है कि उसका मालिक एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, लेकिन वह उसे अकेला नहीं छोड़ता। कहीं न कहीं उसे भी इस पागलपन में सच्चाई दिखने लगती है। इस अध्याय में हम पहली बार देखते हैं कि कैसे डॉन किहोते की कल्पना उसे बार बार भ्रम में डालती है, लेकिन वह हर भ्रम को सच मानकर अपनी शूरवीरता की मिसाल बनाता है। वह मानता है कि वीर वही है जो हर बाधा को चुनौती समझकर लड़े, चाहे वह बाधा असली हो या कल्पना की उपज। पवन चक्कियों से लड़ाई डॉन किहोते की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक है। आज भी जब कोई असंभव कार्य करने की जिद करता है तो कहा जाता है वह डॉन किहोते की तरह पवन चक्कियां से लड़ रहा है। यह अध्याय बताता है कि कल्पना की ताकत चाहे दुनिया के लिए पागलपन क्यों न हो, किसी इंसान के लिए उसका अस्तित्व बन सकती है। डॉन किहोते की दुनिया अलग थी और वही सबसे बड़ी सच्चाई थी। अध्याय 5, असफलताएं और डगमगाते ख्वाब। पवन चक्कियों से हार खाने के बाद डॉन किहोते थोड़ा लड़खड़ा गया था, लेकिन उसका उत्साह अभी बाकी था। उसका अगला मकसद था किसी राजकुमारी को बचाना, किसी गांव के दुष्टों से आजाद कराना या फिर एक जादूगर से टक्कर लेना। सांचो के लिए ये सिर्फ एक कहानियां थी, लेकिन डॉन के लिए उसका मिशन था। अगली यात्रा में वह एक कारवां से टकराता है। डॉन समझता है कि ये एक गुलामों की तस्करी करने वाला है और उन्हें रुकवाता है, लेकिन हकीकत में वे राज्यों द्वारा सजा पाया हुआ अपराधी था जिन्हें जंजीरों में जेल ले जाया जा रहा था। डॉन उन्हें आजाद कराने के लिए हमला कर देता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़वा लेता है। छूटने के बाद कैदी डॉन का मजाक उड़ाते हैं, उसे पत्थरों से मारते हैं और सारा सामान लूटकर भाग जाते हैं। सांचो चिल्लाता है, मालिक, एक कौन सी वीरता है? जिनके लिए आप लड़े उन्होंने आपको ही लूट लिया। डॉन कहता है, मैंने उन्हें आज़ादी दी, जो वे उसका क्या करे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। इस घटना के बाद दोनों एक जंगल में शरण लेते हैं। वहाँ डॉन खुद को दंड देता है। वह पेड़ों के बीच अपने कपड़े फाड़कर बैठता है, खाने में इनकार करता है और कहता है, मैं डाल्सिनिया के लिए तपस्या करूंगा जैसे कोई तपस्वी करता है। सांचो अकेले गांव की तरफ लौटता है ताकि डाल्सिनिया को संदेश दे सके, लेकिन वह जानता है कि डाल्सिनिया तो एक किसान की लड़की है जिसे ये सब पता ही नहीं। फिर भी वह एक अनजान महिला को राजकुमारी बनाकर डॉन के सामने पेश करता है। डॉन मान लेता है कि वो उसकी रानी उससे मिलने आई है। डॉन अब और भी आत्मविश्वास से भर गया था। उसने खुद को संसार का सबसे महान शूरवीर मान लिया था। अब उसकी कल्पनाएं और भी गहरी उतर गई थी, लेकिन दुनिया के लिए वह अब भी पागल था। यह अध्याय डॉन को आदर्शवाद और सच्चाई के बीच टकराव को दिखाता है। वह लगातार हारता है, चोट खाता है, पर वह कभी हार नहीं मानता। उसकी आंखों में जो सामने है वो हकीकत से कहीं ज्यादा चमकते हैं। यही उसका पागलपन है और यही उसका महानता। अध्याय 6, महल, मजाक और आत्मसम्मान। डॉन और सांचो अपनी यात्रा में एक दिन एक अमीर ड्यूक और डचेस के महल में पहुंचे। वहां के लोग पहले से ही डॉन को प्रसिद्धि के बारे में सुन चुके थे और तय करते हैं इस पागल शूरवीर की हरकतों से मनोरंजन किया जाए। डॉन को पूरे राजसी सत्कार किया जाता है जैसे वह कोई असली शूरवीर हो। उसे शानदार कमरा मिलता है,
रेशमी बिस्तर, बेहतरीन खाना, सांचो को भी सम्मान मिलता है, लेकिन सारा कुछ एक खेल था, एक ताना, एक मजाक। ड्यूक और डचेस कई नकली मिशन बनाते हैं। एक बार वे डॉन को एक जादूगर से झगड़े के लिए भेज देते हैं। ड्यूक और डचेस कई नकली मिशन बनाते हैं। एक बार एक डॉन को एक जादूगर से लड़ने के लिए भेजते हैं, जो वास्तव में उसके महल का नौकर था। डॉन बड़ी बहादुरी से लड़ता है और जीतकर लौट आता है। सब उसकी वाहवाही करता है, पर असल में सब उसका मजाक उड़ाता है। एक दिन ड्यूक सांचो को एक छोटे से द्वीप का गवर्नर बना देता है। सांचो हैरान भी था और खुश भी। वह सोचता था कि यह मजाक होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने काम संभाला, उसने दिखा दिया कि एक आम किसान भी बुद्धिमान और शासन कर सकता है। वह लोगों की समस्याएं सुलझाता है, ईमानदारी से काम करता है और खुद को बदले हुए महसूस करता है। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि सत्ता में रहना आसान नहीं है। लोग उसे धोखा देने लगते हैं, झूठ बोलते हैं और सच्चाई की कमजोरी समझने लगते हैं। कुछ समय बाद वह डॉन के पास लौट आता है और कहता है, मालिक, मैं फिर से उस सांचो बनना चाहता हूँ जो आपकी छाया में चलता था। शांति की कीमत सत्ता से कहीं ज्यादा होती है। इस अध्याय में डॉन और सांचो दोनों अपने अपने तरीके से आत्मबोध होता है। एक तो पाखंडियों के मजाक के बीच और दूसरे को सत्यों को बोझ के नीचे। दोनों को समझ में आ जाता है कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें जीने के लिए आत्मा की सच्चाई चाहिए। अध्याय 7, जादूगरों की दुनिया और भ्रम का जाल। महल में डॉन की हाथों के साथ कई और घटनाएं होती है, जो न केवल उसे भ्रम को गहराती है, बल्कि दर्शक को भी सोचने पे मजबूर कर देती है। ड्यूक और डचेस उसे विश्वास दिलाते हैं कि एक विशाल जादूगर मालाम्ब्रो ने उसकी डाल्सिनिया पर अभिशाप डाल चुका है, जिससे वह एक किसान नुमा औरत बन गई है। उसे अभिशाप से मुक्त करने के लिए एक बड़ा और भयानक मिशन बताया जाता है। उसे उड़ने वाली लकड़ी के घोड़े पर चढ़ना होगा, जो उसे जादूगरों की दुनिया में ले जाएगा। असल में यह सिर्फ लकड़ी का एक बना बनाया ढांचा था, जिसे कुछ नौकर रस्सियों से हवा में हिला रहे थे। डॉन और सांचो आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर सवार होते हैं। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वह हवा में उड़ रहे हैं। डॉन पूरी तरह इस अनुभव को असली मानता है। वह हवा में दुश्मनों से लड़ता है, मंत्र बोलता है और डाल्सिनिया को बचाने की कसम खाता है। उधर सांचो को इस नाटक पर यकीन तो नहीं, लेकिन वह अपने मालिक की कल्पना के साथ देता है। अब वह भी अपना हिस्सा बन चुका होता है। अंत में उन्हें सफलता मिलती है और ड्यूक डचेस उन्हें बधाई देते हैं कि उनकी डाल्सिनिया को मुक्त कर दिया गया। डॉन के आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, लेकिन यह भ्रम जल्द ही टूट जाता है। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसने डॉन को कहानियां सुना रखी थी, सामने आता है और उसे चुनौती देता है। अगर वह हारता है तो उसे वादा करना होगा कि वह अपने गांव लौट जाएगा और शूरवीर बनना छोड़ देगा। डॉन इस चुनौती को स्वीकार करता है और एक भयंकर लड़ाई होती है। अंततः वह हार जाता है। उसका आत्मसम्मान टूटता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने घुटनों पर बैठकर वादा करता है कि वह वापस अपने गांव लौट जाएगा और शांति से जीवन जिएगा। यह अध्याय उस मोड़ को दिखाता है जहां डॉन की कल्पना और हकीकत टकरा जाती है। वह अब तक भले पागल रहा हो, पर उसकी नीयत सच्ची थी, और जब उसकी कल्पना चकनाचूर होती है तो एक वीर योद्धा पहली बार खुद को सम्मान इंसान मानता है। डॉन कीहोम्ते अब अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका था। वह तलवार से नहीं हारा, बल्कि कल्पनाओं के संसार से बाहर निकलने की पीड़ा से टूट गया था। युवा शूरवीर को हारने के बाद उसने वचन दिया था
कि वह अब कभी तलवार नहीं उठाएगा और शांति से अपने गांव लौट जाएगा। सांचो पांजा, जो अब उसका सिर्फ अनुचर नहीं बल्कि सबसे करीबी मित्र बन चुका था, उसके साथ चल पड़ा। दोनों लौटते हैं उसी रास्ते से जहां से यह सफर शुरू हुआ था, लेकिन इस बार हवा में जोश नहीं था। घोड़ा थका हुआ था, सांचो का गधा भी शिथिल पड़ गया था और डॉन के आंखों में दूर दिखनी बंद हो गई थी। डॉन के रास्ते में कई जगह अपने बीते हुए भ्रम याद आते। पवन चक्कियों का दैत्य समझना, शराबियों को दुश्मन समझकर लाठी चलाना, डाल्सिनिया की कल्पना में डूब जाना, उड़ने वाले लकड़ी के घोड़े पर चढ़ना, और वह मुस्कुरा भी लेता जैसे कोई बूढ़ा इंसान अपने बचपन की शरारतों को याद करता है। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने देखा कि डॉन बिल्कुल बदल चुका था। न तो वह अपने आप को सूरवीर कह रहा था, न किसी से लड़ने की बात कर रहा था। वह बस अपने पुराने बिस्तर पर लेट गया और अपने परिवार से कहा, अब मैं अलोंसो किहाना हूँ और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। डॉन को बुखार ने घेर लिया था। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर आए, गांव के पादरी आए और सांचो दिन रात उसके पास बैठा रहा, लेकिन डॉन अब शांत था। पहली बार उसके चेहरे पर वो स्थिरता थी जो किसी भी महान योद्धा के अंत में मिलता है। एक दिन उसने अपने सारे परिजन और मित्रों को बुलाया। उसने वसीयत लिखवाई, पहला, मेरे सारे किताबों को जला दे जाए। दूसरा, मेरी तलवार, कवच और ढाल किसी भी नौजवान को न दिया जाए ताकि वह मेरी तरह पागलपन में न बह जाए। तीसरा, मेरे अनुचर सांचो को मेरे हिस्से की जमीन दी जाए क्योंकि वह मेरे सबसे सच्चे साथी थे। वसीयत के बाद डॉन ने सबको देखा और कहा, मैं अब समझ गया हूँ कि कल्पना और हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। मैं भागना चाहता था, दुनिया से, समाज से, खुद से, लेकिन आज मैं खुद को पूरी तरह से देख पा रहा हूँ। सांचो की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मालिक, चलिए एक बार और निकलते हैं, एक आखिरी बार हम फिर से चलें, किसी नए भ्रम, किसी नई लड़ाई के लिए। शायद इस बार हम सच में कुछ अच्छा कर जाएं। डॉन ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नहीं सांचो, अब युद्ध समाप्त हो चुका है। अब मैं नहीं लड़ूंगा। अब मुझे अपने भीतर की शांति चाहिए, न कि बाहर का विजय। उसने सांचो को हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब सारी दुनिया मुझे पागल समझती रही, तुम्हारे बिना मैं यह यात्रा नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद जब सर्दी का दिन था, सुबह की पहली किरण आई। डॉन ने उस वक्त अंतिम सांस ली। उसके अंतिम शब्द थे, जीवन एक सपना है और मैं जाग रहा हूँ। गांव वालों ने उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह दफनाया। कोई सूरवीर की तरह सलामी नहीं दी गई, कोई बैनर नहीं लगाया गया, लेकिन सांचो ने उसकी कब्र के पास बैठकर घंटों रोता रहा। वह जानता था कि यह उसने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसने भले ही दुनिया को हंसाया हो, पर उसे एक गहराई से प्रेम भी किया था। कहानी यही खत्म होती है एक ऐसे आदमी की जो पागल नहीं था, बस बहुत ज्यादा सपना देखने वाला था। डॉन किहानतो ने दिखा दिया कि कल्पना अगर पवित्र हो तो भले ही असफल हो, पर हारती नहीं। उसने हमें सिखाया कि वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं होती, बल्कि उस भ्रम को स्वीकार करने में होती है जिसे हम खुद गढ़ते हैं। और शायद इसी कारण आज भी सदियों बाद डॉन किहानतो अमर है, हमारे दिलों में, किताबों में और उन सपनों में जिन्हें दुनिया पागलपन कहती है, लेकिन हम उन्हें आशा कहते हैं। तो ऐसे ही रोचक बुक समरी को सुनने के लिए SSDP बुक मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।